हाय स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, सब अपने घरों में होंगे। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे वर्ग तथा वर्गमूल। उसमें हम लोग सिर्फ वर्ग के बारे में जाने थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्गमूल के बारे में। तो वर्ग से संबंधित जितना भी चीज़ था उसका थ्योरी भी दिखा दिया गया था और उसका होमवर्क भी आप लोगों को मिला था। तो उसमें से बहुत सारे बच्चे होमवर्क को भेजा भी व्हाट्सएप पे, तो उससे लगभग सारा सवाल बन चुका था। एक दो सवाल जो भी दिक्कत था उसको व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता दिया गया। इसका दूसरा पार्ट था वर्गमूल। आज हम लोग इसी को जानेंगे। तो जिस प्रकार से वर्गमूल को हम लोग परिभाषित किए थे, जस्ट इसका उल्टा वर्गमूल का एक परिभाषा होता है। तो यहाँ पे जो परिभाषा लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखें कि जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के समान संख्या के युग्म में से एक संख्या की प्राप्ति होती है तो उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। कहने का अर्थ हो गया क्या कि 4 मान लेते हैं कोई एक संख्या है। जब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसमें 2 समूह आता है, 4 2 गुना 2, जो एक ही संख्या का एक समूह बना है। इसमें से एक संख्या का प्राप्ति होती है, इसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। मतलब कि 4 का वर्गमूल 2 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग वर्ग में पढ़े थे क्या कि 2 गुना 2 मतलब 2 गुना 4 का 2 का वर्ग 4 हो गया, मतलब कि जस्ट उल्टा हो गया। उसी प्रकार से 36 का वर्गमूल, जब 36 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 आता है। इसमें से समान संख्या का युग्म 2 बार है, 3 2 बार है, तो 2 में से 1 2 निकला, 3 2 में से 1 3 निकला, तो 3 दूना 6 मतलब 36 का वर्गमूल 6 निकला। तो मतलब वर्ग का जस्ट उल्टा क्या होगा? वर्गमूल होगा। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वर्गमूल से संबंधित कुछ पद। तो आगे का पॉइंट होगा हम लोग के पास वर्गमूल से संबंधित कुछ तथ्य। अब यहाँ पे हम लोग पहला तथ्य जानेंगे कि किसी भी वर्गमूल संख्या के अंत में कौन सा संख्या हो सकता है। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे वर्ग संख्या और वर्गमूल के अंत में संख्या। ये दोनों पॉइंट हम लोग अच्छा से समझेंगे। मान लेते हैं कोई 0 का वर्गमूल निकाल रहा है, 0 का, तो इसका वर्गमूल नहीं निकले। 1 0 का कभी भी वर्गमूल नहीं निकल सकता। ये जो यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर यहाँ पे डबल 0 रहेगा तो वर्गमूल जब इसका निकालेंगे तो 1 0 की प्राप्ति होगी अंत में जाकर। उसी प्रकार से अगर किसी वर्ग संख्या के अंत में 1 है, जब इसका वर्गमूल निकाला जाएगा या तो 1 आएगा, इसका अंत में 1 ही आएगा। उसी प्रकार से अगर 2 का निकाले हम लोग, किसी भी वर्ग संख्या के अंत में अगर 2 है उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई भी वर्ग संख्या के अंत में 2 हो ही नहीं सकता। ये हम लोग पहले भी पढ़े। उसी प्रकार से अगर 3, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर किसी संख्या के अंत में 4 रहा तो इसका वर्गमूल 2 संख्या निकल सकता है, या तो 2 इकाई के अंत में आएगा या फिर आएगा यहाँ पे 8, दोनों। उसी प्रकार से अगर 5 रहा तो भी इसका वर्गमूल संख्या निकलेगा, 5 ही निकलेगा। तो हम लोग आगे देखेंगे। अब 5 के बाद हम लोग 6 को देखते हैं। अगर किसी भी संख्या वर्ग संख्या के अंत में अगर 6 रहा तो वर्गमूल में भी 6 ही आएगा। वर्ग संख्या के अंत में कभी 7 होता ही नहीं है, इसीलिए इसका वर्गमूल मिलेगा नहीं। किसी भी वर्ग संख्या के अंत में 8 होता नहीं है, इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। वर्ग संख्या के अंत में अगर 9 रहा इसका वर्गमूल 3 निकलेगा। ये टोटल जितना संख्या था सबको लिख दिया गया है, और जो खाली छोड़ा गया इसका मतलब क्या कि वो वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता।
जैसे अगर किसी भी संख्या के अंत में 7 है वो कभी भी वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता। अगर वो वर्ग संख्या है ही नहीं तो उसका वर्गमूल कुछ नहीं निकलेगा, मतलब कि उसके इकाई के अंक में कोई भी संख्या आपको प्राप्त नहीं होगी। उसी प्रकार से 8, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 8 है तो कभी भी वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता। अगर वो वर्ग संख्या नहीं है इसका वर्गमूल भी नहीं मिलेगा। आई होप कि पहला जो पॉइंट था ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, इससे संबंधित दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट होगा इसमें कि वर्ग संख्या के वर्गमूल में संख्या, मतलब अगर कोई वर्ग संख्या है जब उसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें टोटल कितना संख्या हो सकता है, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है आपके सिलेबस में। तो मान लेते क्या कि 36 कोई एक संख्या, ये वर्ग संख्या है। जब हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं इसका 6 निकलता है। 6 एक ही संख्या है, एक ही संख्या है। उसी प्रकार से अगर 9 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो 3 की प्राप्ति होती है, इसमें भी एक ही संख्या है। आगे हम लोग देखें तो 144 का अगर वर्गमूल निकालेंगे इसमें 12 प्राप्त होता है, मतलब इसमें 2 संख्या की प्राप्ति होती है। तब ये आया कैसे इसको हम लोग देखेंगे। आप लोग को यहाँ तक उतारना है, उसके बाद बाकी जो हम समझाएंगे सिर्फ इसको आप लोगों को समझना है। तो जिस यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें 144 एक संख्या था और ये वर्ग संख्या, ठीक है। जब इसका हम लोग वर्गमूल निकाले तो इसमें टोटल 2 अंक प्राप्त हुआ, एक 2 और एक 1, मतलब इसमें टोटल 2 अंक। तो इसमें हम लोग ध्यान से देखें तो दाएं तरफ से हम लोग हमेशा युग्म संख्या को लेंगे और उसमें से एक संख्या वर्गमूल के रूप में प्राप्त होगी और दाएं तरफ में जो संख्या रह जाएगा वो एक बार गिनती में आएगा, मतलब कि टोटल कितना संख्या होगी 2 संख्या। मतलब कि हमेशा दाएं तरफ से युग्म आएगा, उस युग्म में से एक वर्गमूल संख्या निकलेगा और जो दाएं तरफ में एक है बाएं तरफ में जो एक संख्या बच जाएगा उसका एक ही संख्या का योग उसमें कहलाएगा। तो मतलब इसमें टोटल 2 संख्या है, इसलिए 144 वर्गमूल में 2 संख्या, मतलब कि एक आ गया और एक 2 आ गया, मतलब टोटल 2 अंक आ गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग 169 में देखें तो फिर दाएं तरफ से युग्म बनाएंगे तो 69 का एक युग्म बना और एक का युग्म बना, मतलब 69 का एक संख्या निकला और एक का भी एक संख्या निकला, तो टोटल 2 संख्या, मतलब कि 169 का वर्गमूल 13 होगा। उसी प्रकार से हम लोग 125 का देखें, सॉरी 225 का देखें, अगर 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो दाएं तरफ से युग्म बनाएंगे, 25 का एक युग्म बना और एक सिर्फ 2 का युग्म बना, तो 25 से एक संख्या की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से 2 से एक संख्या की प्राप्ति होगी, मतलब कि टोटल 2 संख्या इसमें भी होगी। तो 225 का वर्गमूल हम लोग को पता है क्या, ये 15 होगा। इसी प्रकार से हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे पता चल जाएगा किसी भी वर्ग संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें टोटल संख्या कितना होगा। ये डायरेक्ट आप लोग के सवाल में पूछा भी जाता है। तो आई होप कि आप लोग ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं और इस चैप्टर में लास्ट थ्योरी होगा। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, आप लोग को इसको बहुत ही अच्छा से पढ़ना होगा। तो अब तीसरा पॉइंट में हम लोग क्लियर करेंगे कि वर्गमूल हम लोग आखिर कैसे निकालें। जैसे हम लोग वहाँ पर वर्ग करने के लिए सीखे थे, एक संख्या को अगर लगातार 2 बार गुना किया जाए तो वो वर्ग संख्या कहलाता है। तो अब वर्गमूल इसका कैसे निकालें। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग के पास 2 विधि है। तो एक विधि लिखते हैं यहाँ पे गुणनखंड विधि, ये तीसरा पॉइंट होगा थ्योरी का, ये हम लोग के पास तीसरा पॉइंट। एक होगा गुणनखंड विधि, ये छोटा संख्या के लिए बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब संख्या बड़ा हो जाएगा तो इस विधि से नहीं निकलेगी। तो मान लेते हैं कि 36 एक कोई संख्या है, बोला गया क्या कि इसका वर्गमूल निकाल, और इसको निकालेंगे कैसे हम लोग, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले इसका गुणनखंड हम लोग जानेंगे, इसका गुणनखंड क्या हो सकता है। तो गुणनखंड हम लोग जैसे करते थे बचपन से, जैसे करते आए उसी प्रकार से इसका गुणनखंड है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 18 बार में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा,
9 बार में जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 की प्राप्ति होगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे 36 के वर्गमूल में जो जो संख्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ पे समान संख्या का योग 2 की प्राप्ति हो गया, फिर समान संख्या का योग 3 की प्राप्ति हो गया, तो 3 दूना 6, मतलब 36 का वर्गमूल 6 हो गया। तो ये हो गया गुणनखंड विधि, बहुत ही आसान विधि है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को आप 1-2 बार देख के इसको अच्छा से समझ लीजिए। अब हम लोग दूसरा विधि की ओर चलते हैं। तो दूसरा विधि हम लोग के पास है दीर्घ विभाजन विधि या फिर भाग विधि जिसको बोलते हैं। अब इसी सवाल को हम लोग भाग विधि से निकालते हैं या फिर कोई दूसरा सवाल को लेते हैं। तो दूसरा विधि आ जाएगा हम लोग के पास 4 नंबर में भाग विधि, भाग विधि या फिर इसी को बोला जाता है क्या कि दीर्घ विभाजन विधि। जैसे मान लेते हैं कि 169 ये कोई संख्या है। अब बोला गया क्या कि आपको इसका वर्गमूल निकालना, और यही विधि आपको बहुत ही अच्छा से याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में जो भी सवाल पूछा जाएगा तो इसी विधि पे बेस्ड होगा, क्योंकि वहाँ पे बड़ा बड़ा सवाल पूछा जाएगा। आप गुणनखंड विधि के माध्यम से वहाँ पे जल्दी सवाल को नहीं बना सकते। चलिए इसको बनाते हैं। तो फिर इसमें हम लोग करेंगे क्या कि दायां तरफ से संख्या का योग लेंगे, मतलब कि जोड़ा जोड़ा संख्या को बनाएंगे। तो दायां तरफ से जब संख्या का योग लेंगे 69 का एक योग बनेगा और 1 का एक योग बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 को किस संख्या के साथ गुना करें ताकि 1 का ही प्राप्ति हो, मतलब कि कोई एक ऐसा संख्या का योग लाओ जिसमें दोनों संख्या सेम हो। योग का अर्थ क्या होता है कि कम से कम 2 संख्या का जोड़ा होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, ये योग का अर्थ है। तो कम से कम कोई एक ऐसा संख्या है कि उसी संख्या के साथ गुना करे तो या तो 1 की प्राप्ति हो या फिर 1 से कोई छोटा संख्या है। तो ऐसा ही हम लोग के पास 1 का ही योग बनता है। हम लोग 1, 2 नहीं कर सकते। यहाँ पे बताया गया कि सेम संख्या का योग लेना होगा। 1 का योग ले लिए, 1 गुना, जैसे यहाँ पे 1 बैठाएं हम लोग यहाँ पर भी 1 को बैठाएंगे, क्योंकि वर्गमूल यहीं पे हम लोग का निकलेगा। 1 गुना 1, ये पहला संख्या हम लोग का यहाँ पे कट गया, मतलब 1 से 1 गया, ये कट गया। अब यहाँ का काम क्या होगा कि इस दोनों को अब जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 की प्राप्ति। अब आगे चलेंगे, जो योग यहाँ पे बचा उसको यहाँ पे उतारें। 69 डायरेक्ट 2 संख्या एक साथ उतरेगा क्योंकि योग के रूप में है। अब यहाँ पे ध्यान में देखें कि इसके लास्ट में देख रहे हैं कि 9 है, तो कौन सी ऐसा संख्या था कि जिसको गुना करने पे 9 आता। तो ऐसा संख्या हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही था, क्योंकि 3 को 3 के साथ गुना करेंगे तभी उसके अंतिम में 9 आएगा। क्योंकि जब भाग लास्ट हो जाएगा तो आपको यही चीज ध्यान में रखना होगा कि किस संख्या को 2 बार गुना करें कि लास्ट में वही संख्या प्राप्त हो, जो संख्या यहाँ पे बैठा है। तो मतलब यहाँ पे 9 है, मतलब 3 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 9 आएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है 2 को 2 के साथ करें या फिर 4 को 4 के साथ, या कुछ नहीं सोचना, आपको डायरेक्ट इस संख्या को ध्यान रखना। तो चलिए अब आगे का काम हम लोग करते हैं। 3 से यहाँ पे गुना किए तो 3 को यहाँ पर ही बैठाना है, तो 3 गुना 3, 3 के 9 और 3 गुना 2, 3 गुना 6। अब इसको घटाएंगे, जैसे घटाएंगे तो ये पूरा कटेगा। तो मतलब पता ये चला 169 का वर्गमूल 13। ये चीज आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा जब तक आप इसको 3-4 बार नहीं बनाइएगा, 10 बार नहीं बनाइएगा, वीडियो को 1-2 बार नहीं देखिएगा, तो ये भाग विधि आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये बहुत ही आसान विधि था, गुणनखंड विधि, तो ये आसानी से बनी है। लेकिन ये विधि आपको थोड़ा दिक्कत करेगा और सवाल में यही विधि आपको पूछा जाएगा, इसीलिए आपको इसी चीज को अच्छा से सीखना होगा। भाग विधि या फिर इसका दूसरा नाम दीर्घ विभाजन विधि। तो आई होप कि जितना भी थ्योरी था ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग का चैप्टर देखते हैं। उस दिन हम लोग 5.1 पढ़े थे पिछले वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग 5.2 को देखेंगे। रंजन किताब लेगा ना? किताब लेगा? लेट हो गया, थ्योरी खत्म। कहाँ पे कटिंग होगा देख लेना।
चलिए हम लोग 5.2 को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा सवाल है। इसमें पहला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। मतलब कि आपको यहाँ पे गुणनखंड विधि से नहीं निकालना, आपको दीर्घ विभाजन विधि से निकालना। इसमें देखते हैं कोई एक सवाल जो कि आसानी से बने। 1 नंबर में हम लोग 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल में लिखा हुआ क्या कि 5776, इसका वर्गमूल हम लोग को दीर्घ विभाजन विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से नहीं निकालना। चलिए दीर्घ विभाजन विधि जैसे बताया गया उसी के माध्यम से निकालते हैं। तो सबसे पहले दायां तरफ से संख्या का युग्म बनाते हैं। तो संख्या का युग्म बना दिए। अब पहला संख्या का युग्म हम लोग के पास 57 है। अभी यहाँ पे क्या बताया गया कि एक ऐसा संख्या लेना है यहाँ पे कि उसी संख्या के साथ गुना करने पे इसी संख्या का या तो युग्म पूर जाए, मतलब कि 57 पूर जाए, या फिर इससे कम, इससे अधिक ना हो। अगर हम लोग 5 लेते हैं तो 25 ही होता, इससे बहुत ही छोटा होता। तो हम लोग 8 लेते हैं तो 88 64 हो जाता, ये ज़्यादा होता। तो हम लोग को 7 लेना है, 7 गुना 7 49 होता, इससे जस्ट छोटा होता है। एक 7 को यहाँ पे बैठाएंगे, 7 गुना 7 ये 49 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग हासिल लेते हैं तो ये 17 होगा। 17 में से 9 गया तो यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 4 गया ये 0। अब इस दोनों को जोड़ के नीचे बैठाएंगे, 7 और 7 यहाँ पे 14 आ गया। अब यहाँ पे संख्या का युग्म को उतारेंगे, हमेशा संख्या का युग्म उतारेंगे, क्योंकि हम लोग भाग में क्या करते हैं कि एक ही संख्या को उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में हमेशा संख्या का युग्म उतरेगा। अब इसका लास्ट संख्या देखें, इसके लास्ट में 6 है। तो कौन सी ऐसी संख्या है कि उसी संख्या के साथ गुना करने पे लास्ट में 6 ही आता है, क्योंकि इसके बाद तो कोई संख्या है ही नहीं, क्योंकि हम लोग इसको उतार नहीं सकते। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ 2 ही संख्या है, या तो 4 गुना 4 6 लास्ट में 6 आता, या फिर 6 गुना 6 उसके इकाई के अंदर में 6 आता। तो चलिए हम लोग इसको गुना करते हैं 4 से। चलिए सबसे पहले 6 से गुना करके देखते हैं, क्योंकि बड़ा संख्या 4 से हमको लग रहा है कि छोटा होता है। जैसे यहाँ पे 6 को 6 के साथ गुना करेंगे, यहाँ पे 6 को बैठाएंगे, तो 6 गुना 6 36, 36 का 6 हासिल में हम लोग के पास 3 बचा, 6 जो 24 और 3 27 के साथ हासिल में 2 बचा। 6 गुना 1 6, 6 और 2 8, मतलब ये 6 से पूरा करेंगे। अब ये पूरा करेंगे, मतलब ये 0 बचे। अब इसको जोड़ के सिर्फ यहाँ पे बैठा देंगे, 6 जोड़ के हैं 6 2 12 का 2 4 और 1 5, हासिल में जो 1 था इसके साथ जुड़ गया, और यहाँ पे आ गया 1। तो अब क्या आ गया कि 5776 का वर्गमूल हम लोग के पास 76 है। तो आपका आंसर यही है। तो दीर्घ विभाजन विधि बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपको 1-2 बार इसको बहुत ही अच्छा से बनाना है, तब ये पूरा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर का सवाल। तो 2 नंबर को ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो इसमें लिखा हो गया कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना किए ज्ञात करें। तो जो थ्योरी में लिखा है गया, दूसरा नंबर का थ्योरी जो था उसी से ये सवाल पूछा गया है। इसमें बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अंकों की संख्या बताना है कि अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए इसमें कुल अंक कितना होगा। हम लोग 2 नंबर का जो 6 नंबर सवाल है उसको उतारते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि 27 22 और 5। अब सवाल में बोला गया क्या कि आपको वर्गमूल निकालना नहीं है, ठीक है, आपको ये डायरेक्ट बताना है कि अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए इसमें कुल अंक कितना होगा। वर्गमूल आपको नहीं बताना, सिर्फ अंक बताना। तो थ्योरी में हम लोग क्या पढ़े कि दाएं तरफ से संख्या का युग्म बनाए। तो 25 में से 1 वर्गमूल संख्या निकलेगा, 72 में से 1 वर्गमूल संख्या निकलेगा, और ये यहाँ पे बाएं तरफ जो संख्या बची इसमें से 1 संख्या निकलेगी। तो 25 में से 1 वर्गमूल संख्या, 72 में से 1 वर्गमूल संख्या, 2 में से 1 वर्गमूल संख्या, तो टोटल वर्गमूल संख्या कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आंसर में कि 27 22 5 में वर्गमूल में कुल अंक, मतलब इसमें टोटल अंक कितना होगा, मतलब ये 3 अंकों का एक संख्या निकले, चाहे वो वर्गमूल संख्या कोई भी हो, उसमें अंक कितना होगा 3 होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा।
तो 2 नंबर का जो भी चीज़ था ये पूरा सवाल अब आपसे बन सकता है। इसमें टोटल 7 सवाल है, 7 में से एक सवाल बता देंगे। तो चलिए हम लोग 3 नंबर का सवाल देखते हैं। अब 3 नंबर में लिखा गया सवाल में कि निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करें। ये भिन्न में दे दिया, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। अगर आपको वर्गमूल याद है, कम से कम आपको 50 तक याद होना चाहिए, तो आप इसको डायरेक्ट निकाल दीजिए या फिर गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 9 का वर्गमूल हम यहाँ पे गुणनखंड कर देते हैं, 3 गुना 3। 16 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, सभी का गुणनखंड हो गया। अब संख्या का योग 3 गुना 3, 1 3 निकला। अब नीचे संख्या का योग 2, फिर संख्या का योग 2, तो 3/2 दूना 4, मतलब कि 9/16 का वर्गमूल कितना निकल गया, 3/4 निकल गया। आई होप कि ये 3 नंबर सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर को। 4 नंबर सवाल जो भी लिखा है यहाँ पे ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन ये डेसिमल में दे दिया, मतलब ये दशमलव में दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल है। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो 4 नंबर का 1 नंबर सवाल देख लेते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ क्या कि 2.25 का वर्गमूल ज्ञात करें। आपको दशमलव को भूल जाना है, आप किसी भी विधि से सबसे पहले निकाल लीजिए यहाँ पे वर्गमूल 225 का, उसके बाद तब दशमलव के बारे में सोचिए। आप इसको डायरेक्ट सोच के चलिए यहाँ पे कि ये 225 लिखा हुआ, आप दशमलव को भूल जाइए। मतलब कि 4 नंबर में जितना भी सवाल दिया हुआ आप सबसे पहले दशमलव को भूल जाइए। अब जो संख्या बचेगा आप उसका वर्गमूल या तो गुणनखंड विधि से निकाल दीजिएगा या फिर उसको भाग विधि से निकाल दीजिएगा। उसके बाद दशमलव के बारे में सोचना। इसका अगर हम लोग गुणनखंड करें तो सबसे पहले देखिए साइड में इसका गुणनखंड कर लें। इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं क्योंकि ये छोटा संख्या है। तो ये सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 बचे 15। फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 बचे 15। अब ये 5 से करेंगे, फिर ये 5 से जाएगा, मतलब कि इसका गुणनखंड में आ गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब ये गुण संख्या को निकालते हैं, तो 3 गुना 5, तो हम लोग के पास आ गया 15। लेकिन ये 15 वर्गमूल संख्या 225 का नहीं, क्योंकि ये दशमलव दिया हुआ। अब इसमें देखेंगे कि दशमलव है कहाँ। और इसका दशमलव देखा जाए दाएं तरफ से तो पहला दूसरा संख्या पे दशमलव है, तो मतलब कि जितना संख्या पे दशमलव रहेगा उसके जस्ट आधा संख्या पे जो वर्गमूल संख्या निकलेगा उस पर हम लोग दशमलव को बैठाएंगे। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ पे हम लोग 1 अंक के बाद दशमलव थे। आपका यही आंसर। ये बहुत ही आसान विधि है कि आप दशमलव को पहले भूल जाइए, उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तब बाद में जाकर आप दशमलव को बैठाइए। जितना संख्या पे दशमलव रहेगा जस्ट उसके आधा संख्या पे आपको दशमलव को बैठा देना, आपका वही आंसर हो जाएगा। आई होप ये 4 नंबर के सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर सवाल में फिर वही बताया गया। 5 नंबर सवाल थोड़ा सा अलग है। इसमें लिखा हुआ क्या कि निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक में से छोटी संख्या क्या घटाई जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। ये आसान सवाल है। सबसे पहले एक सवाल इसमें हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये आसानी से आपसे बन सकता है। तो 5 नंबर में पहला सवाल लिखा गया कि 90 एक संख्या दिया, लेकिन ये वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें किस छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाए ताकि ये वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको भाग विधि से बनाएंगे। ये सवाल भाग विधि से बहुत ही आसानी से बन सकता है। गुणनखंड विधि से सवाल आप जल्दी से नहीं बना सकते। तो दाएं तरफ से 2 अंक, डायरेक्ट 2 ही अंक आया। ये अब हम लोग इसको 9 से गुना कर सकते हैं, यहाँ पर भी 9 बैठेगा, 9 9 में 81, इसको घटाया जाए हम लोग के पास 9 बचेगा। अब इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पे घटाने के बाद जो संख्या बचा उसको डायरेक्ट 90 से घटाएंगे, मतलब जिस संख्या को वर्ग संख्या बनाने के लिए बोला, वर्गमूल निकालने के बाद जो यहाँ पे बच गया डायरेक्ट उसको उसी से घटा देंगे। तो 90 में से जैसे 9 को घटाएंगे तो 81 प्राप्त हो, मतलब ये 81। अब ये वर्ग संख्या बना। अब ये किसका वर्ग संख्या बना, तो यहाँ पे जो संख्या प्राप्त हो उसी का ये वर्ग संख्या बना। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आंसर को लिख सकते हैं, यहाँ पे गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शायद ये सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा। इसमें से और एक सवाल को देखते हैं, तब आपको पूरा ये चीज क्लियर समझ में आ जाएगा।
चलिए इसी का हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको पूरा क्लियर समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग 2 नंबर को देखते हैं यहाँ पे क्या होता है इसमें। इसका 2 नंबर सवाल में लिखा हुआ क्या, 75 81। इसका आप लोगों को वर्ग संख्या, इस संख्या को वर्ग संख्या बनाना है, ताकि इसमें कौन सी संख्या को घटा दे ताकि वर्ग संख्या बन जाए। तो इसको भाग विधि से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले संख्या का युग्म दाएं तरफ से 81 का एक युग्म बना, एक 75 का। तो ये किससे कट सकता है, 6 गुना 6 36, 9 गुना 9 81 हो रहा है। तो 8 गुना 8 करते हैं हम लोग, 8 गुना 8। यहाँ पे 8 को बैठाएंगे, यहाँ पे 64 आ गया, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1। अब 8 जोड़ 8 यहाँ पे 16 बैठ गया। अब यहाँ पे 81 आ गया। या अब यहाँ पे किस संख्या से गुना करें ताकि इससे पूरा पूरा कट जाए या फिर कुछ बच जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या तो ये पूरा पूरा कट जाए या फिर इससे कुछ बच जाए। तो अगर हम लोग 9 से लेके चले तो 9 9 में 81, और यहाँ पे हम लोग 9 को बैठाते हैं, यहाँ भी 9 को बैठाएंगे। 9 9 में 81 के 1, हासिल में 8 बचा हम लोग के पास, 9 6 के 54 और 8 62, 62 के 2, हासिल में 6 बचा, 9 1 9 और 6 15। बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि ये 9 से नहीं जाएगा। 9 से नहीं जाएगा तो 7 से भी, 8 से भी ये ज़्यादा हो सकता है। तो हम लोग 7 से देखते हैं, भाग देके देखते हैं इसको। तो 7 यहाँ पे बैठेगा, 7 से 49 के 9, हासिल में हम लोग के पास 4 बचा, 6 से 42 और 4, 46 के 6, हासिल में फिर हम लोग के पास 4 बचा। उसके बाद 7 का 7 और 4, 7 4 11, मतलब ये 7 से भाग दिए तो ये 1181 से कुछ कम निकले। अगर 8 से देते तो ये शायद ज़्यादा बनता। 11 में से 9 गया, 2 बचा यहाँ पे, 7 में से 6 गया 1, बाद बाकी ये सब कर लिया। अब जो हम लोग के पास बचा, अब इसको डायरेक्ट घटाएंगे जो संख्या दिया हुआ, मतलब 75 81 से डायरेक्ट 12 को घटा दें। अब इससे जैसे घटाएंगे तो 11 में से 2 गया 9, 7 में से 1 गया 6, 5 बच गया और 7 बच गया। मतलब कि 75 69 ये जो संख्या है ये वर्ग संख्या है। ये किस संख्या का वर्ग संख्या है, ये 87 का वर्ग संख्या। आंसर हम लोग के पास कितना आ गया, 87। आइए हम ये 5 नंबर का सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। उसी प्रकार से 6 नंबर का भी सवाल है, आप लोग इसको बना सकते हैं। इसमें बड़ा से बड़ा संख्या को घटाना होगा, तो जस्ट इसका उल्टा कर देना। अब यहाँ पे 12 बच गए, अब यहाँ पे हम लोग 8 लेके सवाल को बनाते हैं तो ये बड़ा संख्या निकल जाता है। तो मतलब इसको इसमें क्या जोड़ना होगा, अगर 12 को इसमें जोड़ेंगे तो भी वर्ग संख्या नहीं होगी। अब यहाँ पे हम लोग 8 को लेंगे ताकि यहाँ पे ज़्यादा संख्या की प्राप्ति हो। जो संख्या माइनस में यहाँ पे बचेगा उसको तब इसमें जोड़ते हैं, तब ये वर्ग संख्या अपने यहाँ प्राप्त होती है। तो आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आपके होमवर्क के रूप में ये 5.2 रहा, आप इसको अच्छा से बनाइएगा और इसमें जो भी दिक्कत होगा आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो कल का होमवर्क आप लोगों का 5.2 रहा, आप इसको बना के व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।